नमस्कार, मैं पंकज राज। हमारे समक्ष आज जो उपस्थित हैं वो कन्हौजी कछुआरा प्रखंड संपतचक के मुखिया हैं, जिनका नाम है मनोज जी। मैं उनसे कुछ आज वार्तालाप करूंगा, उनके बारे में जानूंगा, उनके विषय में जानूंगा कि अपने क्षेत्र और अपने लोगों के लिए क्या क्या किए हैं, किस प्रकार की सुविधा दिए हैं और लोगों का क्या राय है इनके बारे में मैं उनसे जानूंगा। जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। अभी जो आप जनता की आवाज़ में हमारे पास आप जो है इंटरव्यू के लिए आए, मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं कन्हौजी कछुआरा पंचायत का प्रतिनिधित्व करता हूं और मैं जनता की आवाज़ में कहना चाह रहा हूं कि हमारा कन्हौजी कछुआरा पंचायत का मुख्य 2 सड़क है, बैरिया से मनोहरपुर कछुआरा और नंदलाल छपरा से मनोहरपुर कछुआरा। दोनों काफ़ी ख़राब हो चुकी है। हमने कई बार स्थानीय विधायक एवं जो ग्रामीण कार्य विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, सब लोगों को कई बार हमने बताया, लेकिन इस पर किसी की कोई निगाह नहीं हुई और हम लोग काफ़ी पैदल जाने से भी हम लोग कतराते हैं कि इस रोड से कैसे आए जाएं। अब बचा बात कि हम लोग विकास का, तो हम लोग जो है गांव में पूरी, जैसे कछुआरा गांव है तो कछुआरा गांव में टोटल हमारा जितना है, टोटल भूगर्भ नाला और पीसीसी टोटल है गली, जो पंचायत से बना। हम लोग पूरे पंचायत में कोई ऐसा गली नहीं है गांव का जिसको हम लोग छुए नहीं हैं, पूरा हम लोग किए हैं। सर, जो आप बोल रहे हैं जो विधायक हैं या जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उनका सर नाम बताइएगा। हाँ, स्थानीय विधायक हैं फतुहा के जो है डॉक्टर रामानंद यादव, उनसे कई बार शिकायत की, वो भी फ़ोन लगा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कई बार हम लोग के सामने बोले, लेकिन ये सरकार में उनकी आवाज़ और स्थानीय विधायक को कोई सुनने वाला नहीं है। इसकी जो है काफ़ी हम लोग दुख सहना पड़ रहा है। इस पर सर सरकार सर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? सरकार तो हम लोग काफ़ी, मतलब इस पर सरकार जो है एकदम बिल्कुल जो है अंधी बहरी सरकार है। हमारा बगल में अस्पताल है, अस्पताल का जो देखिएगा दुर्दशा कि अस्पताल में बैठने लायक नहीं है। वहाँ 2 डॉक्टर नर्स 3 गो हैं स्थापित, लेकिन वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं। कई बार हमने सिविल सर्जन को बोला, यहाँ प्रखंड जो है चिकित्सा पदाधिकारी को बोला, कई बार हमने आवाज़ उठाया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इस सरकार में कोई इसका मतलब उपाय नहीं है। सर का कहना है कि ये सरकार जो है करप्ट है, मतलब अपनी मनमानी करती है कि इनको जो समझ में आए वही करेगी। जनता या मुखिया कुछ भी चिल्लाते रहें, उनके कान में कोई जू नहीं रेंगता। यही सर आपका कहना है? सर हाँ, ये हमारा कहना यही है कि हम लोग कितनों भी शिकायत करें, लेकिन इन लोग के पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सरकार का मुख्य धारा है रोड। हमारा जो है कि 3 महीना पहले जो नंदलाल छपरा से पुल काट दिया गया है, मोटरसाइकिल भी नहीं लेकर के हम लोग आ सकते हैं। लेकिन सरकार को हम लोग कई बार बोले, लेकिन सीधे बस फोर्स भेजती है, कोई इस पर कार्रवाई नहीं होती है। जबकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है मोती सागर है, यहाँ के ग्रामीण कार्य विभाग 1 के, कई बार हमने जा कर के बोला, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं किया। आप सुन सकते हैं जैसा मुखिया जी बोले, मनोज जी, कि कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई, मतलब ये सरकार जो है अंधी और बहरी की तरह अपना धुन ही लगाई है। मतलब आम जनता जो इनको चुनाव जिताई है, जो ओहदे पर बैठाई है, उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सर आपसे सर मेरा दूसरा सवाल सर ये है कि आप सर जिस पोस्ट पे हैं मुखिया, आप सर अपने क्षेत्र के लिए सर और अपने लोगों के लिए सर क्या क्या किए, उसके बारे में बताइएगा सर। हाँ, अपने क्षेत्र के लिए हम बताएंगे। आपका हमारा जितना भी जो पंचायत का 7-8 गांव है, जैसे आपका मनोहरपुर कछुआरा,
मनोहरपुर कछवारा में पूर्ण जितना कछवारा है करीब करीब 98% 99% हम मानेंगे करीब करीब कि टोटल गली जो है ईंट सोलिंग, भूगर्भ नाला, ढलाई, बिजली का ट्रांसफार्मर बिजली विभाग से कह करके हमने लगवाया। बगल में आपका बचा हमारा कनौजी, वहाँ भी हमने टोटल गली को है जो कि भूगर्भ नाला, ईंट सोलिंग, पीसीसी कराया। बगल में शाहपुर में भी हमने करीब करीब 70% गली को हमने किया है। उसमें कुछ रोड का काम बाकी है जो कि हम लोग लिख करके स्थानीय विधायक जी को भी दिए हैं, तो आश्वासन दिए कि हम मुखिया जी करवा देंगे। उसके बाद बचा आपका उदयनी में हमने करीब करीब 95% जो है ऐसा गली सब में भूगर्भ नाला और ईंट सोलिंग, मतलब जो पंचायत लेवल का काम है करीब करीब हमने पूर्ण रूप से कर चुके हैं। बचा अब हमारे कनौजी कछवारा पंचायत में नई आबादी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। लोग 1 कट्ठा 2 कट्ठा 1.5 कट्ठा में घर बना के उनका भी चाह है कि रोड, नाला, गली, बिजली का आवश्यकता है, तो उन लोग में थोड़ा अभी धीरे धीरे पहुंचा है। जो पूर्ण रूप से गांव का आबादी है उसको करीब करीब हम लोग अपने जो है कमान में ले चुके हैं। सर का कहना है कि अपने क्षेत्र और अपने लोगों के लिए सर ने बहुत ऐसा काम किया है, रोड बनवाए हैं, जो गली नली होता है और जो उनका मतलब जो भी जिस प्रकार की सुविधा होती है वो सर दिए हैं। अपने इनके जो क्षेत्र के लोग हैं इनके कार्य से सहमत हैं। असल मायने में इसी प्रकार के मुखिया होना चाहिए जो अपने लोगों और अपने क्षेत्र का कार्य निस्वार्थ भाव से करे, ऐसा ही होना चाहिए। सर दूसरा सवाल ये सर तीसरा सवाल सर आपसे सर ये है मेरा, इस बार जो 2020 में जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है इसमें आप सर किसकी सरकार देखना चाहते हैं? एनडीए महागठबंधन या तीसरा मोर्चा कोई और? देखिए 2020 का जो चुनाव होना है उसमें आचार संहिता तो कल लगा है, तो इसका जो फैसला तो है कि जनता करेगी। इसमें सब लोग का अपना अपना अधिकार है देने का, लेकिन हम लोग तो चाहेंगे कि परिवर्तन हो। तो परिवर्तन होने से क्या होता है कि जो नई सरकार आएगी तो उसका नया सोच रहेगा, विकास की ओर अग्रसर रहेगा। और हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं विकास किए हैं, लेकिन इनके रीजन में भ्रष्टाचारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन सर का कहना है कि कोई नई सरकार हो जो नए पीढ़ी के हो, जो कुछ बिहार के बारे में अच्छा सोचें, विकास करें और जो भी गरीब स्तर के लोग हैं उनको गरीबी से मुक्त करे। ऐसा कोई मतलब नया चेहरा या ऐसे कोई विधायक या मंत्री हो जो मतलब बिहार का बारे में सोचे, उनको विकसित करें। सर का ऐसा कहना है। सर यही आपका कहना है ना सर? जी सर चौथा सवाल सर आपसे सर ये है मेरा कि आरक्षण सर किसको मिलना चाहिए? जैसे आरक्षण में जैसे अब मान लीजिए जनरल में भी कुछ गरीब हैं, ST SC में भी गरीब हैं, OBC में भी गरीब हैं, सब में गरीब हैं, मगर जो गरीबी स्तर के जो सबसे निचले स्तर पे आते हैं आरक्षण सर उनको मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए आरक्षण के नाम पे आपको जीतन राम मांझी जो हैं, उदय मांझी हैं, चिराग पासवान है, इनको आरक्षण की सर क्या ज़रूरत है? इसके बारे में आपका सर क्या कहना है? नहीं, आरक्षण उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो कि सबसे नीचे पायदान पर बैठा है। जैसे हमारा मांझी परिवार, आज भी हम लोग के गांव है, हम लोग के पंचायत में मांझी परिवार जो है पूर्ण रूप से वही ढर्रा में बह रहा है कि अपने शराब का जो है बिक्री, शराब का इस्तेमाल 40 से 50 वर्ष जाते जाते जो कि दम तोड़ देता है। तो इस समाज में आरक्षण मिले कि उस समाज में बदलाव हो, समाज के लोग शिक्षित हो, पढ़े और अपने समाज में बदलाव करे कि शराब बेचना, शराब पीना और भी अनैतिक कार्य जो है जो कि करने से हम लोग को जो है कई तरह का बीमारी का शिकार करना पड़ता है। तो वो सब समाज में हमारा जो है कि जा कर के आरक्षण मिलेगा कि वो आगे बढ़ेगा, इससे हमारा देश और बिहार विकसित होगा। आपने सुना सर जो भी बोले वो बहुत ही अच्छा बोले, क्योंकि ये चाहते हैं कि
आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो गरीब हैं, जो गरीब स्तर से भी नीचे पड़ते हैं, जिनको अगर आज खाते हैं तो कल के लिए सोचते हैं, तो उनको आरक्षण सरकार को देना चाहिए। ये ना कि मांझी जीतन राम मांझी हो गए, चिराग पासवान हो गए, उदय मांझी हो गए और ऐसे ऐसे बड़े नेता और लीडर हैं जो उनको आरक्षण मिलना चाहिए। सर आपसे 5वां सवाल सर ये है, इस बार माननीय नीतीश सरकार ने एक स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट सर ये है कि जो गरीब स्तर के लोग हैं, ST SC जो अति पिछड़े हैं, अगर उनके घर में किसी का मर्डर हो जाता है, किसी का हत्या हो जाता है, तो उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। ऐसा सर क्यों है? उनको जीते जी सरकारी नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है? ये मरने के बाद ही सर ऐसा क्यों मिलेगा? इस पर सर आपकी क्या राय है? ये तो सरकार का एकदम गलत नीति है। अभी आप जो है कि नालंदा जिला में ऐसा सुने होंगे कि एक मांझी परिवार हो हत्या कर दिया एक वृद्ध आदमी को कि हमको नौकरी मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार का सोच बिल्कुल गलत है। आपको आरक्षण देना है, नौकरी देना है, तो उस परिवार को सर्वे करा के गरीब परिवार को आप नौकरी देने का काम कीजिए, बल्कि उसके मरने के बाद नौकरी देने से क्या फ़ायदा है? एकदम बिल्कुल इनका नीति गलत है। नौकरी देना है तो उस परिवार को दीजिए, जो कि सर्वे कराइए कि उस घर में हम एक नौकरी देने से उस परिवार का विकास हो, उस परिवार को नौकरी मिलना चाहिए। बल्कि उस परिवार में जो कोई मर जाए उसको नौकरी, मरने के बाद कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, नौकरी नहीं होना चाहिए। जो देना है पूर्व में सर्वे करा के दीजिए कि उस परिवार का भला हो। सर का अपना स्टेटमेंट सुना मनोज जी का। सर का बिल्कुल कहना उचित है कि ये जो नौकरी देना ही है ST SC या अदर जो अति पिछड़े वर्ग के हैं, मरने के बाद क्यों नौकरी देना है? आप जीते जी सरकारी नौकरी को दीजिए। इससे सर क्या होगा कि अभी जो क्राइम रेट है बिहार का ऐसे भी बढ़ा हुआ है, इससे और क्राइम रेट बढ़ जाएगा, घटने की और कोई चांस नहीं रहेगी। सर एक और नीतीश जी ने स्टेटमेंट दिया था कि गरीबी मिटाओ। क्या सर आपको ऐसा लगता है कि गरीबी मिटा रहे हैं नीतीश जी? गरीबी कैसे मिटेगी? गरीब को तो और आप गरीब बना रहे हैं। गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। गरीबी नहीं मिटा रहे, या गरीबों को मिटा रहे हैं? क्या सर ऐसा आपको ऐसा लगता है? हाँ, गरीबों को मिटाया जा रहा है। सर का ऐसा कहना है कि गरीबी नहीं, ये गरीबों को मिटा रहे हैं। जो अमीर है वो अमीर होते जा रहा है, जो गरीब है और वो गरीब होते जा रहा है। ऐसी हालत हो गई है, सरकार की ऐसी नीति है कि जो गरीब स्तर के लोग हैं, अगर वो उनको नहीं मिलता खाने के लिए तो मजबूरन वो आत्महत्या, आत्मदाह कर रहे हैं। ऐसा सरकार की नीति है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि सरकार अपनी नीति बदले, सरकार बदले, ऐसे नवयुवक को लाए जो बिहार के बारे में सोचे, विकास करे, उनका भला सोचे। ये ना कि गरीबी ही मिटा दीजिए। गरीबी मिटाइएगा तो अच्छा है, गरीबों को मत मिटाइए। ये सर का ऐसा कहना है सर? हाँ, गरीबी मिटाइए, गरीबों को मत मिटाइए। सर जनता की आवाज़ में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।